नमस्कार दोस्तों, पैरामाउंट कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम कंटिन्यू चालू करते हैं समांतर श्रेणी। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि समांतर श्रेणी में सार्व अंतर और प्रथम पद किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो वापस वहाँ से कंटिन्यू करते हैं दोस्तों यहाँ पर मैं एक श्रेणी लिख रहा हूँ 14, 11, 8, 5 और इस प्रकार से ये श्रेणी आगे बढ़ती है। दोस्तों यदि हमसे पूछा जाए यहाँ पर इस श्रेणी में कि प्रथम पद ज्ञात कीजिए, तो पहला पद कैसे ज्ञात करेंगे। पहला पद है दोस्तों यहाँ पर 14। पहला पद कितना है? 14। इसके बाद यदि हमसे पूछा जाए कि सार्व अंतर ज्ञात कीजिए, तो दोस्तों इस श्रेणी में सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए मैं बाद वाले पद में से पहले वाला पद माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम दूसरे पद में से, दूसरा पद है यहाँ पर 11, दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं 11 माइनस 14। तो यहाँ पर दोस्तों जो सार्व अंतर आया है वो सार्व अंतर आया है 11 माइनस 14 होता है माइनस का 3। तो यहाँ पर जो सार्व अंतर आया है दोस्तों वो आया है -3 और प्रथम पद क्या है? 14। यदि श्रेणी दोस्तों घटती हुई है तो हमेशा सार्व अंतर माइनस में आएगा। यदि श्रेणी घटती हुई है तो जो सार्व अंतर आएगा वो किस में आएगा दोस्तों? माइनस में आएगा। यहाँ पर जो ये श्रेणी थी पहले 14, फिर 11, फिर 8, फिर 5, मतलब यह श्रेणी आगे से आगे निरंतर कम होती जा रही है। इस वजह से सार्व अंतर जो आया है वो किस में आया है दोस्तों? माइनस में आया है। एक श्रेणी और लिखता हूँ दोस्तों यहाँ पर मैं ये एक श्रेणी है 17, 12, 7 और 2। इस श्रेणी में हमें प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात करना है। तो प्रथम पद ए बराबर है दोस्तों यहाँ पर 17। प्रथम पद कितना है दोस्तों? 17। और यदि हमसे सार्व अंतर पूछा जाए कि सार्व अंतर इसमें ज्ञात करके बता दीजिए, तो सार्व अंतर यहाँ पर आएगा दोस्तों द्वितीय पद में से हम प्रथम पद माइनस करेंगे, यानी 12 माइनस 17। 12 माइनस 17, 12 में से यदि हम 17 घटाते हैं दोस्तों, 12 में से 17 घटाते हैं तो ये बचते हैं माइनस के 5। 12 माइनस 17 कितना होता है? माइनस का 5। तो यहाँ पर जो सार्व अंतर आया है वह भी नेगेटिव आया है, यानी माइनस में आया है। इसका मतलब है कि श्रेणी निरंतर कम हो रही है। जिसे 17 था, फिर बाद में 12, फिर 7, फिर 2। तो इस प्रकार से हम किसी भी श्रेणी में प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात कर सकते हैं। एक और उदाहरण देखते हैं दोस्तों। एक श्रेणी लिखता हूँ मैं दोस्तों यहाँ पर दोस्तों ये यहाँ पर एक श्रेणी है, इसमें हमें प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात करना है। तो प्रथम पद ए बराबर कितना आएगा दोस्तों? यहाँ पर ए बराबर है 105। प्रथम पद कितना है? 105। और यदि हमसे पूछा जाए सार्व अंतर ज्ञात कीजिए, तो सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए हम द्वितीय पद में से प्रथम पद को माइनस करेंगे, यानी 109 माइनस कितना करेंगे? 109 माइनस 105, यानी 109 में से यदि हम 5 को घटाएंगे 105 को, तो ये हमारे पास बचेगा 4। यहाँ पर सार्व अंतर कितना आया है दोस्तों? 4 आया है, जो कि प्लस में है, यानी श्रेणी निरंतर क्या हो रही है? बढ़ रही है। 105, फिर उसके बाद आ गया 109, फिर उसके बाद आ गया 113, उसके बाद आ गया 117। एक श्रेणी वो लिखता हूँ दोस्तों यहाँ पर 3, इसके बाद है दोस्तों यहाँ पर 11, 19। यह एक श्रेणी है यहाँ पर, और हमें इसमें प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात करना है। तो दोस्तों प्रथम पद कितना है यहाँ पर? ए बराबर है यहाँ पर 3। ए बराबर कितना है दोस्तों? 3। और सार्व अंतर यदि हमसे पूछा जाए कि सार्व अंतर ज्ञात कीजिए, तो सार्व अंतर हो जाएगा द्वितीय पद माइनस प्रथम पद कर देते हैं दोस्तों 11 माइनस 3, और 11 माइनस 3 कितना हो गया दोस्तों? 8 हो गया। तो इस प्रकार से हम किसी भी श्रेणी में
प्रथम पद और सारवंतर को आराम से ज्ञात कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम जैसे मान लो कोई भी श्रेणी है 2, 7, 12, ये एक श्रेणी है और हमसे पूछा जाए दोस्तों कि इस श्रेणी का 10वां पद ज्ञात कीजिए। इस श्रेणी का क्या ज्ञात कीजिए? 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों किसी भी समांतर श्रेणी का कोई सा भी यदि पद ज्ञात करना हो तो इसका एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूले के हमें ध्यान रखना है, उस फॉर्मूले को, कि समांतर श्रेणी का कोई सा भी पद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है। तो समांतर श्रेणी का कोई सा भी पद ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है an बराबर a प्लस n-1 कोष्टक इंटू डी। यह है दोस्तों समांतर श्रेणी का n वां पद ज्ञात करने का अति महत्वपूर्ण फॉर्मूला। an का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर n वां पद, जिस पद को हम निकाल रहे हैं। an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर दोस्तों a बराबर हैं जो हैं वो हैं दोस्तों प्रथम पद। a बराबर जो है वो है क्या है दोस्तों? प्रथम पद। n बराबर क्या है दोस्तों? n बराबर है यहाँ पर पदों की संख्या, पदों की संख्या। और d बराबर जो है दोस्तों यहाँ पर वो है सार्वंतर। इस फॉर्मूले में a बराबर है दोस्तों प्रथम पद, a बराबर है इसमें प्रथम पद, n बराबर है दोस्तों पदों की संख्या और d बराबर है सार्वंतर। तो ये जो फॉर्मूला है दोस्तों किसी भी श्रेणी का n वां पद या कोई सा भी पद ज्ञात करने का एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो आइए ज्ञात करते हैं दोस्तों इस फॉर्मूले की सहायता से इस श्रेणी का 10वां पद। तो दोस्तों इस श्रेणी का 10वां पद हम ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों इस श्रेणी का प्रथम 10वां पद ज्ञात करने के लिए हमें चाहिए एक तो a बराबर कितना है दोस्तों यहाँ पर 2, और d बराबर कितना है दोस्तों यहाँ पर 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा 5। अब हमें इस श्रेणी का 10वां पद निकालना है, यानी हम फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले में हम मान रखेंगे n की जगह पे आ जाएगा दोस्तों जो पद हमें ज्ञात करना है, यानी 10वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ हो जाएगा n की जगह पे क्या रख दिया हमने 10, a कितना है दोस्तों 2 प्लस n-1, n का मतलब है हमें 10वां पद ज्ञात करना है, तो n की संख्या कितनी है 10, तो 10 माइनस 1, और d मतलब सारवंतर कितना है दोस्तों 5। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको हल करेंगे तो a10 मतलब 10वां पद बराबर 2 प्लस 10 माइनस 1 कितना हो गया दोस्तों 9, 10 माइनस 1 कितना हो गया 9, और इधर गुणा में कितना है 5। अब इसको और कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो 2 प्लस 9 इंटू 5 कितना हो गया 9 इंटू 5 हो गया 45, और 45 प्लस 2 कितना हो गया 47। यानी जो 10वां पद है वह 10वां पद कितना है दोस्तों हमारे पास 47। 10वां पद कितना आ गया 47 आ गया। तो इस फॉर्मूले की सहायता से हमें किसी भी श्रेणी का कोई सा भी पद हम ज्ञात कर सकते हैं an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी से। आइए दोस्तों एक और सवाल करते हैं। जैसे मान लो एक श्रेणी है दोस्तों यहाँ पर 3, 9, 15। इस श्रेणी का हमसे पूछा जाए कि 14वां पद ज्ञात कीजिए। 14वां पद, इस श्रेणी का हमें 14वां पद ज्ञात करना है। तो 14वां पद ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए a बराबर कितना है यहाँ पर a बराबर है 3। d कैसे ज्ञात करेंगे? द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाएंगे तो 9 माइनस 3, 9 में से 3 गए तो कितने बच गए दोस्तों 6, यानी सारवंतर कितना आ गया 6। अब हमारे पास फॉर्मूला है कोई सा भी पद ज्ञात करने का an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, मान रखेंगे, और मान रख के हम 14वां पद आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो n की जगह पे क्या आ जाएगा 14, यानी 14वां पद हमें ज्ञात करना है तो n का मान कितना रहेगा 14।
ए कितना है, प्रथम पद 3, n-1, इसका मतलब है 14-1, क्योंकि 14वां पद ज्ञात करना है तो n का मान कितना रहेगा दोस्तों, हमेशा 14 रहेगा। डी कितना है, 4 अंतर 6। अब बस इसको कैलकुलेट करना है हमें। 3 यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 14-1 कितना हो गया, 13, और 13 के बाद गुणा में क्या है दोस्तों, 6 है, और इसको और कैलकुलेट करेंगे हम तो 3 प्लस 16 इंटू 13 इंटू 6 करेंगे तो 13 इंटू 6 हो जाएगा दोस्तों 78, और इसको और कैलकुलेट करेंगे दोस्तों ये हो जाएगा 81, यानी जो 14वां पद है दोस्तों, 14वां पद कितना आ गया दोस्तों, 81 आ गया। 14वां पद कितना आ गया दोस्तों, 81 आ गया। तो इस प्रकार से हम इस फॉर्मूले की मदद से किसी भी श्रेणी का कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हमें निश्चित रूप से ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बात करते हैं इस श्रेणी के बारे में कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।